प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का दुनिया में बजा डंका। भारत बना यूरोप का सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर, सऊदी को भी छोड़ा पीछे। मोदी के जाल में फंसा अमेरिका, बाइडेन सदमे में। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी कूटनीति, उनकी राजनीति का डंका किस तरह से दुनिया में बज रहा है। लगातार इस तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हां, तेल आयात करने वाला भारत, यानी जो रूस से तेल खरीदता है, वो यूरोप में अब सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि अमेरिका के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है। यह खबर भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन का जब युद्ध छिड़ा, जब शुरुआत हुई, तो अमेरिका ने भारत पर हर संभव दबाव बनाया और यह कोशिश की कि भारत जो है वो रूस से सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दे, रूस से तेल खरीदना भारत खत्म कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कूटनीति थी, उनके ये रणनीति थी कि रूस से वो व्यापार चालू रखेंगे, रूस से वो तेल खरीदेंगे। जब दुनिया के तमाम देश, खासतौर पर जब यूरोपीय कंट्री जो हैं वो दरअसल रूस से तेल नहीं खरीद रही थी, तब भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा और उसे ज्यादा कीमत पर यूरोपीय देशों को बेचा है। उसी का यह परिणाम है और यही वजह है कि यह खबर सामने आई है कि अब भारत यूरोप में सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। और जाहिर तौर पर बाइडेन के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, जिस तरीके से अमेरिका हर एक मौके पर यह कोशिश करता है कि भारत को किस तरीके से कमतर किया जाए, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उतना मजबूत ना होने दिया जाए, बावजूद इसके चाहे कोरोना महामारी के दौरान यूरोप की ऑयल रिफाइनरी के बंद होने की बात हो और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को यूरोप में ईंधन सप्लाई करने का जो मौका मिला, उस मौके का फायदा भारत ने खूब उठाया। और यही वजह है कि आज भारत जो है वो यूरोप में सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर बन चुका है। भारत ने रूस से सस्ते दाम पर कच्चे तेल की खरीदारी की और फिर उसे अलग अलग वाहनों के लिए उपयुक्त ईंधन में बदलकर भारत पेट्रोलियम उत्पाद का एक निर्यातक भारत बना। भारत रूस से बड़ी मात्रा में जिस तरीके से कच्चा तेल खरीद रहा था, कई देशों ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की। खासतौर पर अमेरिका की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती रही, भारत को गीदड़ भभकी देता रहा, तमाम तरह के दबाव भारत पर बनाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच भारत ने इस तेल को रिफाइन करके यूरोप के देशों में बेचा और व्यापार खुफिया फर्म कैपलर के आंकड़ों के मुताबिक अब भारत सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड ईंधन आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत से यूरोप का तेल आयात जो है वो 3,60,000 बैरल प्रति पार कर गया है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, एक बड़ी बात भारत के लिए है, एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब वैश्विक तेल आपूर्ति में प्रीमियम स्थिति रखता है, ये सब जानते हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है। रूस पर प्रतिबंधों के कारण तेल की कीमत बढ़ी है। इसके चलते यूरोप के देश वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने तेजी से अपनी पहुंच का विस्तार किया है। यानी यहां पर जाहिर तौर पर इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व की सराहना कह सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री की कूटनीति जिस तरीके की है, जिस तरीके से वो तमाम दुनिया के बड़े देशों से बातचीत रखते हैं, उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करते हैं, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो या रूस के दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हो, हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही कहीं
न कहीं तरीके में नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रूस से भारत के संबंध अच्छे हैं तो यूक्रेन के साथ नहीं है, ऐसी स्थिति भारत के साथ नहीं है, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और शायद इसी वजह से भारत कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। यही वजह है कि भारत वक्त के साथ मजबूत हो रहा है एक देश के तौर पर, और तमाम दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष भी ये मान रहे हैं कि कहीं न कहीं मोदी जिस तरीके का नेतृत्व भारत का कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, देश में, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसी खबरें लगातार मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का पहुंचना हो, वहां पर ना सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करना हो, द्विपक्षीय बातचीत हो, बल्कि इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी लगभग 5 साल के बाद जो है वो द्विपक्षीय बातचीत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और उसके बाद देखा कि किस तरीके से जो सीमा पर एलएसी पर दोनों देशों की जो कहीं ना कहीं समझौता हुआ, सेनाएं पीछे हटी। और इसके बाद जेलेंस्की का बयान सामने आता है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इस युद्ध के बीच, और वो कहते हैं कि अगर कोई युद्ध को रुकवा सकता है चुटकी में तो वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो हर मंच से युद्ध को लेकर बात करते हैं, वो हर मंच से शांति की अपील करते हैं कि युद्ध किसी भी चीज का, किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है, शांति समाधान है। और कहीं ना कहीं भारत को इसका भरपूर फायदा भी मिल रहा है। इस तरीके से अब भारत एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है, और एक बड़ी उपलब्धि यही है कि भारत यूरोप में सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर बन गया है। सऊदी अरब को भी इस मामले में भारत ने पीछे छोड़ दिया है। हालांकि सब जानते हैं कि सऊदी अरब ईंधन सप्लाई करने में सबसे अव्वल है, लेकिन यूरोप में अगर बात की जाए, क्योंकि भारत ने कम कीमत पर तेल खरीदा और उसे सही कीमत पर बेचा, तो इससे भारत का भी मुनाफा हुआ, और कहीं ना कहीं इस तरीके से ये उपलब्धि भी भारत के नाम हो गई। बात करें तो 20 लाख बैरल प्रतिदिन दरअसल रूस से भारत का तेल आयात बढ़ सकता है, इस तरीके की रिपोर्ट्स भी सामने आई है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि रूस को जब सारे देशों ने दरकिनार कर दिया था, जब अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बना रहा था, तमाम चीजें खत्म करने की बात कर रहा था, तमाम व्यापारिक समझौते, जो यूरोपीय कंट्रियों पर दबाव बनाया कि रूस से हर संबंध खत्म किए जाएं, उस वक्त भारत ही था जिसने रूस की आर्थिक तौर पर मदद की तेल खरीदकर। और अब खबर यह है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच पहले यूरोप भारतीय रिफाइनरियों से प्रतिदिन औसतन 1,54,000 बैरल तेल आयात करता था। यूरोपीय संघ द्वारा 5 फरवरी को रूसी तेल पर प्रतिबंध लगने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया था। कैपलर का अनुमान है कि अगले साल अप्रैल तक भारत का रूसी तेल आयात 20 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा हो सकता है। यह भारत के कुल तेल आयात का 44% हिस्सा होगा। तो इस तरीके से ये आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जब 2022 फरवरी में दरअसल यूक्रेन और रूस युद्ध की शुरुआत हुई, तो अमेरिका ने इसमें अपना फायदा कहीं ना कहीं देखने की कोशिश की, और रूस पर अमेरिका ने तमाम तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन रूस ने भारत के लिए अपने दरवाजे खुले रखे, क्योंकि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में नहीं आए। हालांकि बाइडेन और तमाम जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने आंख दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यूक्रेन पर अटैक करने के चलते अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूसी तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इससे भारत के लिए नए दरवाजे खुले, भारत को रियायती दरों पर रूसी तेल मिला, और जाहिर तौर पर आर्थिक रूप से भी भारत इसके चलते मजबूत हुआ। इससे भारत को 2022 और 2024 के बीच लगभग $7 बिलियन की बचत हुई। रूस से तेल खरीदने पर भारत अमेरिकी डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में लेन देन करता है। यह भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति, उनकी जो तमाम दुनिया के दिग्गज देशों के साथ कहीं ना कहीं जो एक संबंध है, जो एक मित्रता है राष्ट्र अध्यक्षों के साथ, उसका भरपूर लाभ भारत को मिला है। और यही वजह है कि रूस से कम कीमत पर तेल खरीदकर जो भारत ने रिफाइन करके तेल को बेचा है यूरोपीय देशों को, उसका ही नतीजा है कि भारत ने आज ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है कि
यूरोपीय देशों में तेल सप्लाई करने वाला भारत जो है एक बड़ा देश बन गया है, सबसे अव्वल नंबर पर आ गया है। सऊदी अरब को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल आपके इस खबर पर क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उसमें और क्या उपलब्धि जो है आप देखते हैं, और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।